Good morning students. Today we will discuss about our new chapter that is waste water story. हम ये जानते हैं कि वाटर क्या होता है. वाटर इज़ अ वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स और हम ये कह सकते हैं कि वाटर अगर नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. वाटर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ना एनिमल्स ना प्लांट्स. ठीक है, तो वाटर के बिना सर्वाइव करना हम ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल ही है. मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. अगर हमारे पास वाटर ना हो तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे. तो वाटर समझ गए. वेस्ट वाटर मतलब क्या होता है? ऐसा वाटर जो कैसा हो, जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो, पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हो, कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हो. ये सब क्या होते हैं? इम्प्योरिटीज़. जो वाटर डर्टी होगा, गंदा होगा, वो क्या हो जाएगा? वेस्ट वाटर. ऐसे वाटर जो यूज़ किया जा चुका हो और किए जाने के बाद जो भी फाइनली डर्टी वाटर बचा वो क्या हो जाता है? वेस्ट वाटर. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी वेस्ट वाटर की? वेस्ट वाटर, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट कंटेन्स द वाटर विच कंटेन्स, ऐसा वाटर जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? विच कंटेन्स द impurities pollutants etc. ठीक है. The water which contains the impurities, pollutants, etc. commonly called किसी को impurities और pollutants को मिलाकर क्या कहा जाता है? Contaminants. Contaminants बोला जाता है. ठीक है. The water which contains the ये and commonly called contaminants. तो ऐसे वाटर जिसमें ये सब प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा? वो वेस्ट वाटर हो जाएगा. उसके बाद क्या ले सकते हैं? ये वाटर कहाँ से हमें मिलता है? जब हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि वॉशिंग द यूटेंसिल्स, शावर, बाथरूम्स, है ना. जब हम यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद फाइनली जो हमारे पास वाटर वेस्ट वाला बचता है वही क्या हो जाएगा? वेस्ट वाटर. तो इसमें और क्या एक पॉइंट हो जाएगा? इसी ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट है ना, इसमें स्टार बना लेना. इसी के नीचे और एक क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा? वाटर हैज़ बीन यूज्ड, water has been used. कहाँ वाटर यूज होता है? फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज. हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, डेली यूज के वर्क्स होते हैं, उसमें यूज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज एंड हेंस बिकम डर्टी. हमारे एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है? वाटर डर्टी बन जाता है. Hence become dirty. ये लिख लिया है ना. उसके बाद वेस्ट वाटर की एग्जाम्पल लिखने पड़ेगा. आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा, स्पेस नहीं है. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे कि वाटर वेस्ट कहाँ होता है? जब हम किचन में वर्क करते हैं, यूटेंसिल वॉश करते हैं, तो जो वेस्ट बचता है क्या हो जाता है? जो वाटर हो जाता है वेस्ट वाटर. क्या हो जाएगा? वाटर ड्रेन्स. ड्रेन्स मतलब जो बाहर निकलता है. वाटर ड्रेन्स फ्रॉम द सिंक्स या वॉश बेसिन, है ना. वो क्या हो जाएगा? वेस्ट वाटर सिंक्स, शावर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्री. ये सब इसमें क्या होता है? वाटर इस्तेमाल होते हैं. और जो फाइनली लास्ट में जो वाटर बचता है वो कैसा होता है? वेस्ट वाटर होता है. ठीक है. तो ये क्या हो गया? वेस्ट वाटर क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए. अब हमें बात करनी है कि क्लीन वाटर क्या होता है. अच्छा, क्लीन वाटर हम तो सब जानते ही हैं. ऐसा वाटर जिसमें कि क्या प्रेजेंट नहीं होगा? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होंगी. ठीक है. ऐसे वाटर जिसमें कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होंगी तो वो क्या हो जाएगा? क्लीन वाटर. एंड
clean water can be used for drinking and some other uses. Now नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, वाटर अवर लाइफलाइन। हम क्यों ऐसे कहते हैं कि वाटर हमारी लाइफलाइन है? वाटर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी वाटर पे डिपेंड है। अगर वाटर नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे फंक्शंस स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाटर अवर लाइफलाइन। वाटर डैश अवर लाइफलाइन। क्यों वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, water is a precious natural resource ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर। अवर ह्यूमन बॉडी इज टोटली, इस पे डिपेंड होती है वाटर पे, टोटली डिपेंड्स अपॉन वाटर। और क्या हो जाएगा वाटर का, वाटर के इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा? द प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, absorption, etc. ये कुछ फंक्शन होते हैं ना, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, ये सब ह्यूमन बॉडी में होते हैं और ये प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं वाटर पे। द प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन etc. are based on water. Next point, blood. Our blood is composed of mainly water. जो हमारा ब्लड होता है मैक्सिमम किससे मिलकर बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग सी से लिखेंगे। अच्छा ठीक, फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? इसी में ये पॉइंट आप हो जाएगा क्या? द वाटर, सॉरी, वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2005, है ना? क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाटर डे was पहली बार स्थापित कब हुआ था? was established, या हम कह सकते हैं was started on 22 March 2005। ठीक है, 2005। ये कब मतलब किसने स्टार्ट किया था? तो क्या हो जाएगा? द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है उन्होंने ये कुछ साल ऐसे लिए थे, कुछ ईयर्स का गैप, कुछ ईयर्स का पीरियड ऐसे लिया था और उन ईयर्स को क्या बोला गया? एक तरह से हाँ,
1972, मार्च 2005। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ वाटर। क्या होता है क्लीनिंग ऑफ वाटर? अच्छा, इसका एक पॉइंट और है, द पीरियड फ्रॉम 2005 to 2015 is was called as the period called as the international decade for action in water for life। वाटर फॉर लाइफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2005 से लेकर 2015 तक का जो पीरियड हुआ, उस पीरियड को यूनाइटेड नेशन में किस पीरियड के ये माना जाता है, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन इन वाटर फॉर लाइफ। मतलब कि 2005 से 2015 के बीच में बहुत सारे ऐसे एक्शन अपनाए गए, इसलिए वाटर को सेव करने के लिए या फिर वाटर को संरक्षित या कंजर्व करने के लिए। उन ईयर्स का जो भी पीरियड है, उस पीरियड को क्या बोला जाता है, वाटर फॉर लाइफ डिकेड फॉर एक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा,